चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी पार्टी जातीय समीकरण को लेकर अपने नए नए फॉर्मूले इजाद करने में लगी हुई है। अखिलेश यादव पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर अपने अभियान को तेजी दे रहे हैं, तो वहीं जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं को और भी ज्यादा मजबूती देने के लिए आवाज उठा रहे हैं। शायद यही वजह है कि लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एक बार फिर से प्रदेश के बंटवारे का मुद्दा गर्मा गया है, और ये मुद्दा क्यों तूल पकड़ता जा रहा है, ये हम अपनी खबर में आपको दिखाएं। उससे पहले इस खबर का फ्लैशबैक भी जान लीजिए। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद संजीव बलियान ने पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग की, जिस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बलियान के इस बयान का जहां बीजेपी में ही विरोध देखने को मिला, तो वहीं कई राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया है। ये पहली बार नहीं है जब यूपी के विभाजन की मांग तेज हुई हो। 12 साल पहले भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन उस समय केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर कई स्पष्टीकरण मांगे और प्रस्ताव को वापस भेज दिया। उस वक्त सपा और कांग्रेस समेत कुछ छोटे दलों ने आपत्ति भी दर्ज कराई थी। वहीं संजीव बलियान की खुद की ही पार्टी बीजेपी भी उस समय इसके विरोध में दिखाई दी थी, लेकिन अब बीजेपी सांसद संजीव बलियान उत्तर प्रदेश को 2 हिस्सों में बांटने की मांग कर रहे हैं, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में उठापटक देखने को मिल रही है। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने भी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर संजीव बलियान के बयान पर निशाना साधा और कहा कि इसे लेकर पब्लिक की पंचायत न करें, पहले घर में पंचायत करें कि क्या करना है। सरकार इनकी है, जनप्रतिनिधि इनके हैं। यही बात कहकर जीत कर आए 10 साल बाद भी बीजेपी हिसाब नहीं देना चाह रही है। उसके बाद उन्होंने एनडीए गठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि एनडीए के घटक दलों से भी सवाल पूछो, क्या राजस्थान में बीजेपी उनको सीट देगी? दुष्यंत चौटाला हरियाणा सरकार में शामिल है, क्या उनको बीजेपी स्पेस देगी? दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने तो यूपी को 4 भागों में बांट देने की वकालत पहले ही कर चुके हैं। ऐसे में ये बीजेपी द्वारा फेंका गया ट्रम्प कार्ड बीजेपी और एनडीए गठबंधन को कितना फायदा या किस हद तक नुकसान पहुंचाएगा, ये तो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल है, जो 2024 के चुनाव जल्द ही साबित कर देंगे।